रामदेव बाबा और अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार और विदेशों में छिपाए काले धन को लेकर जन आंदोलन चलाया हुआ है। रामदेव बाबा जब 1 लाख किलोमीटर की देशव्यापी जन जागरण यात्रा करके दिल्ली पहुंचे तो घबराई हुई सरकार के 4 मंत्री एयरपोर्ट पर बाबा के स्वागत में शीर्षासन में खड़े थे। बावजूद इसके बाबा का सत्याग्रह 4 जून को शुरू हो ही गया। शाम होते होते सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद दोनों तरफ से 99% सहमति की घोषणा भी हुई। 99 अब तो ये 99% है। 1-2 मुद्दों को छोड़ करके सभी मुद्दों पर प्रथम दृष्टया एक अच्छी सहमति बनती नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के सवाल पे सरकार 100% उनके डिमांड को पूरा कर लिया। अपनी मांगे मानी जाने और भ्रष्ट सरकार के झुकने से सत्याग्रहियों और करोड़ों देशवासियों के चेहरे खिल उठे। लेकिन अचानक इन देशभक्तों की विजय को जैसे किसी की काली नजर लग गई। कठपुतली प्रधानमंत्री के संवैधानिक अधिकारों को छीनते हुए 99% सहमत सरकार को पूरा यू-टर्न लेने का आदेश दिया। थोड़ी देर पहले पूरी सहमति और मांगे मानी जाने की चिट्ठी भेजने को तैयार मंत्रियों ने पुलिस के असहमति के तर्कों को नकारा। सरकार का असली शैतानी और सुल्तानी चेहरा सामने आया। बातचीत के लिए तैयार 4 मंत्री भेजने वाली सरकार ने अब निहत्थे लोगों पर हमले के लिए 5000 पुलिस वाले भेजे और वो हुआ जो स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ। ये 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने के बाद इस मुल्क में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। 3 दिन भूखा रहना पड़े, चाहे 30 दिन भूखा रहना पड़े, कोई परवाह नहीं। हम तो मारा भी गया है। देखो यहाँ 3 लेडीज के कपड़े भी फाड़े और ऐसे नोच रहे थे बहनों को। 16, 17 साल की लड़कियों के बाल खींचे उन्हें मारा, छाती पे मारा। 2 दिन से भूखे लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठियां और मुक्कों से और वहां स्टेज के ऊपर ईंट पत्थरों से वार किया। पत्थर फेंके। ये तो लोकशाही का गला घोटने वाली बात है। इस भ्रष्ट सरकार ने, बेशरम सरकार ने जिस तरह से लोगों को, औरतों को, बच्चों के ऊपर हमला किया, ये बहुत ही दुखदायी है। मोटो यानी स्वयं इसको संज्ञान लेते हुए हम चीफ सेक्रेटरी दिल्ली, पुलिस कमिश्नर दिल्ली और केंद्रीय गृह सचिव इन तीनों को नोटिस जारी करते हैं कि क्या कारण थे जिस कारण से मध्य रात्रि को एक पीसफुल क्राउड के ऊपर इस प्रकार के लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। दूसरा है कि कोई ऐसा वहां इंजोर्ड नहीं हुआ है। बहुत लोग बेहोश हो रहे थे उस वक्त भी, जब गर्मी के चलते बहुत लोग बेहोश हो रहे थे जो अनशन कर रहे थे। उनको मशीन से सांस दिलाया जा रहा है, जिसको कि वेंटिलेटरी सपोर्ट कहा जाता है। पेशेंट के भी जो हाथ और पैर हैं उसमें अभी भी पैरालिसिस मौजूद है। पेशेंट की जो स्थिति है काफी नाजुक है। कांग्रेस पार्टी को तो जवाब देना पड़ेगा इस देश की जनता को पर कि आखिर इतना बात कर रहे थे, 4 मंत्री एयरपोर्ट पर जा रहे थे, आगे पीछे लगे हुए थे और ये अचानक क्या हुआ? क्योंकि वे अगर सही हैं
तो ऐसा क्यों किया? अगर वो गलत है तो बातचीत करने क्यों गए? कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों और काले धन के लोगों की संरक्षक बन गई है। जो लोग भी इसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको कुचलने और उनको दबाने की कोशिश की जाती है। लोग बाहर से आए हुए हैं ना, दिल्ली में तो हमारा कहीं ठिकाना नहीं है, तो पंडाल में ही तो रहेंगे। तो हम लोग उठ नहीं रहे थे तो 4-4 पुलिस उठा के हम लोग को बाहर फेंक रही थी। जब हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग का बैग हो छूट गया, पैसा छूट गया, तो बताइए रात में हम लोग कहाँ जाएंगे? ये यहाँ बनाना चाहते हैं जलियांवाला बाग, ये जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं यहाँ। सरकार का मैसेज ये है इस पूरे देश को कि हम भ्रष्टाचार करेंगे और अगर आप हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो आप कुचल दिए जाओगे। ये मैसेज सरकार ने शनिवार को बहुत जबरदस्त तरीके से इस देश को दिया है। पैसा नहीं आ जाएगा तो कुछ भी नहीं खाएंगे, न पिएंगे। देशद्रोही सैयद शाह गिलानी इन्हीं की सेना के संरक्षण में देश की अखंडता के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। अरुंधति रॉय देश के खिलाफ युद्ध करने वाले 13 अलगाववादी गुटों का दिल्ली में खुलेआम सम्मेलन कराती है। इस सेना का कमांडर आतंकी लादेन को ओसामा जी कहता है। ओसामा जी जो है कई वर्षों से रह रहे थे और करोड़ों देशवासियों के श्रद्धेय संत को ठग कहता है। ठग है ना। ये पूरी जांच सन 94 से लेकर 2011 तक इस ठग की पूरी जांच होना चाहिए। पूरा साधु समाज हम लोग बैठकर नहीं रहेंगे, पुनः आंदोलन करेंगे और पूरे भारत के जनता की मांग है कि चुनाव हो और सरकार बदली जाए। इंदिरा गांधी की निरंकुशता से लोग सबक सीखें, अन्यथा जनता इनके साथ वही व्यवहार करेगी जो 1977 में इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ किया। इस हमले के विरुद्ध विपक्ष ने राष्ट्रपति से मिलकर संसद के आपात सत्र की मांग की। राजघाट पर धरना दिया। ये सत्याग्रह की कल से शुरुआत हुई है, आज इसकी समाप्ति नहीं है। ये प्रतीकात्मक रूप से सत्य और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी जी के समाधि के पास जाकर एक सोनिया गांधी ने अन्याय किया, उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी के पास साथ मांगने के लिए हम जा रहे हैं। मानवता और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला ये गैर कानूनी, अमानवीय, अधार्मिक और शैतानी कृत्य देश की राजधानी में और दुनिया भर के मीडिया के सामने करने की हिम्मत सरकार को कहां से आई? कब तक यूं ही चलता रहेगा? देशभक्त डंडे और देशद्रोही बिरयानी खाते रहेंगे। अगर आंदोलन को ऐसे गला घोटने वाली बात सरकार करती है तो पूरे देशवासियों ने इसका निषेध करना है। इतना बड़ा आंदोलन हो कि सरकार को सबक सिखाने वाला आंदोलन। अगर वो ये सोचते हैं कि लोगों की आवाज वो इस तरह से बंद कर देंगे तो ये सरकार ये जान ले कि इस देश के लोग जिस दिन खड़े हो गए इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जड़। 4 जून की रातों काली लोकतंत्र पे दाग हुई, मानो फिर खूनी हिंसा की जलियांवाला बाग हुई। भ्रष्टाचारी आ बैठे हैं इंद्रप्रस्थ के आसन पर, भ्रष्टाचारी आ बैठे हैं इंद्रप्रस्थ के आसन पर, मानो विषधर मार कुंडली बैठे हों सिंहासन पर, मानो विषधर मार कुंडली बैठे हों सिंहासन पर। बोलो रक्षा कौन करेगा भारत के सम्मान की, गद्दारों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। क्या भट्टा परसौल में राहुल गांधी को जब अत्याचार दिखाई पड़ा था तो यहाँ पर उनको अत्याचार नहीं दिखाई पड़ता? लोकतंत्र की हत्या है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना अपराध है? दिल्ली पुलिस के 5000 जवानों ने लोकतंत्र के साथ गैंगरेप किया। माताओं बहनों के सीने पर हाथ लगा के उन्हें धक्का दें, क्या आपको गुस्सा नहीं आता?
वो वक्त आ गया है जब हर व्यक्ति को उठना है। भारत माता अपनी इज्जत बचाने के लिए पुकार रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। जिंदाबाद इनकलाब।